हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। वैसे तो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, जो बात मैं कहने जा रही हूँ वीडियो में, वैसे तो ये वीडियो लोग सक्सेस होने के बाद बनाते हैं। वैसे तो मैं जो स्टॉक देखती हूँ, ये जो वर्ड मैं जो कहूँगी वो ज़्यादातर लोग सक्सेस होने के बाद कहते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। अभी मैं बीए कर रही हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, अभी मेरा एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो मैं इस चैनल पे स्टडी ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो देखिए, स्टडी ब्लॉग बनाने से पहले क्या है कि मैं अपनी कुछ रियलिटी बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग भी, अगर मैं जो रियलिटी बताऊँगी, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, जो मैं जिस इन्वायरमेंट में रहती हूँ, मेरा जो इन्वायरमेंट है, वैसे तो मैं बहुत ही गांव में रहती हूँ, गांव में, जहाँ पे लोगों को पढ़ने लिखने का कोई भी वो नहीं है। मेरे घर में खुद ही नहीं है। मेरे घर में मैं इकलौती लड़की हूँ जो कि पढ़ने लिखने के लिए मतलब वो करती हूँ, ज़बरदस्ती लड़ती हूँ, पढ़ती हूँ और बाहर जाने के लिए लड़ती हूँ कि मैं बाहर जाके पढूँ। बट ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। मैं 12th के बाद मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हुआ था। एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हुआ और मुझे मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो जाता और अच्छा मार्क्स आया था मेरा सीयूटी में। तो मतलब मुझे तो ज़्यादातर चांस था कि मैं चली जाऊँगी। मैं बहुत खुश थी इतना अच्छा मार्क्स लाकर। लेकिन एक बार तो सब लोग बोले हाँ हाँ चली जाओ चली जाओ। तो लेकिन दोबारा जाने नहीं दिए। बहुत लड़ी। आपको पता है, 15 दिन तक खाना नहीं खाई थी। खाना खा लेती थी, मतलब घर वालों की नज़र में खाना नहीं खाती थी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि कोई कुछ करना चाहता है और उसके घर वाले नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैं अपने घर वाले का न तो बुराई कर रही हूँ और न ही अच्छाई बता रही हूँ। लोग सक्सेस होने के बाद कहते हैं कि मेरे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरी मम्मा बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं एक भी काम नहीं करती थी, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं जो बात बोल रही हूँ वो रियल है। बाकी और भी ऐसे लोगों के साथ होता है, लेकिन लोग सक्सेस होने के बाद उसे कन्वर्ट कर देते हैं कि मेरे घर वाले सपोर्टिव थे। नहीं सपोर्टिव हूँ भाई मेरे घर वाले। मेरे घर वाले के मुंह पे ही बोलूँ, मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। पढ़ने लिखने के मैटर में तो बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पहले काम करो फिर पढ़ो। और क्या कहते हैं, घर वाले का कहना क्या है कि अगर तुम पढ़ने बैठ गई और यहाँ पे तो ऐसा इन्वायरमेंट है, 4 ठे मेहरारू बैठ गई हैं, तो वहाँ पे बदकचरा करी हैं, बोली हैं कि पढ़े वाले लड़की न कत्तो भी पढ़ लेती। ये लैंग्वेज आप लोग भी सुनी होंगी, सुने होंगे। जो भी सुन रहा है, जो भी वीडियो देख रहा है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग भी पढ़ने के लिए घर पे लड़ाई करते हो? और मतलब मैं तो लड़ाई करती हूँ, मैं तो बिल्कुल लड़ाई करती हूँ। मैं तो लाइब्रेरी जाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती। मैं घर में ही अपना पूरा मतलब पढ़ाई वढ़ाई का, लेकिन सही से नहीं पढ़ पाती हूँ। जो बात बोली हूँ मैं रियल बोली हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है और ऐसा बहुतों के साथ होता है, लेकिन लोग उसे सक्सेस होने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं कि मेरे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, उसके घर वाले ऐसे हैं। बट नहीं, मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मेरे घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने चली जा रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, वो भी डेली नहीं जाती, बस एग्ज़ाम देने जाती हूँ। और कुछ काम रहता है तभी जाती हूँ एग्ज़ाम, और मतलब कुछ काम रहता है फॉर्म वगैरह, तब जाती हूँ कॉलेज में। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, घर पे ही रहती हूँ पढ़ने का। पता है मैं सुबह से रात भर का मेरा रूटीन क्या है, मतलब सुबह उठने के बाद और शाम तक सोने से पहले तक क्या रूटीन है। लोग मतलब ब्लॉग बनाते हैं अपना पढ़ने का, दिखाते हैं कि इतना पढ़ रही हो इतना पढ़ रहे हो। और मैं क्या करती हूँ, पहले सुबह उठी तो शाम का जो बर्तन है वो मांजो, पहले बर्तन धो, फिर जो भी काम है, खाना बनाओ, उसके लिए नाश्ता दो, और फिर उसके बाद फिर 10 बजे 11 बजे तक खाली हो जाओ। तो एक एक टाइम रहता है सुबह का, पढ़ने का मूड रहता है कि सुबह सो के उठो और पढ़ो चाय नाश्ता करके। लेकिन नहीं ऐसा हो पाता मेरे साथ। मैं 10 बजे तक 11 बजे तक खाली होती हूँ काम करके। फिर बोलते हैं, तब फिर घरे वाली मेहरारून का बोली हैं कि पढ़े वाले लड़किन पढ़ लेती, अब दोपहरिया भर तू का करबू, पढ़बे करबू ना, तो दोपहरिया भर मतलब पढ़ने के लिए बोलती दोपहर में। अब पता है, जब एक टाइम पे जब मूड रहता पढ़ने का सुबह टाइम पे, तो पढ़ नहीं पाती हूँ। अगर जिस दिन पढ़ लूँगी तो उस दिन बवाल हो जाएगा, घर में बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो जाएगा। और दोपहर में
दोपहर में जब टाइम मिलेगा पढ़ने का तो खुद ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तब बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं घर वाले, बोलते हैं आप पढ़े टाइम मिला मतलब बस कचरा करत थी, मोबाइल चलावत थी, हर हर घूमत थी। इससे 4 औरत हैं, अगर आप उसमें अकेले हैं ना तो बहुत ही भारी पड़ जाता है। लोग कहते हैं पढ़े वाले लड़किन चाहे काल कोठरी में काहे ना बंद रहे वहीं पढ़ लेती, जे कि पढ़े के बना वो पढ़े ही ले। मतलब मेरे घर पे मेरे घर वाले खुद ही बोलते हैं, मेरे घर वाले खुद ही बोलते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना मेरी मम्मी, और मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही हूँ, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, बस कैसे पढ़ा रही हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों की मम्मी नहीं सपोर्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं किसी की अच्छाई या बुराई नहीं कर रही हूँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है, तो मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है और बताना भी चाहिए। क्योंकि एक टाइम रहता है ना कि सक्सेस होने के बाद बोलते मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मेरी मम्मा ऐसे वैसे, कुछ नहीं सपोर्टिव हैं। इतना लड़ती हूँ, बाहर नहीं जाने दिए, घर पे हूँ, और वो भी एक टाइम रहता है, मतलब सुबह उठो काम करो 10 बजे खा लियो तो फिर दोपहर में पढ़ो, और फिर जब शाम हो 4 बजे फिर खाना बनाने का तैयारी करने लगो, खाना बनाओ, फिर शाम को सबको खिलाओ, माजो धो सब कुछ करो, और फिर उसके बाद रात को खा लियो 9 बजे तक, और फिर उसके बाद फिर पढ़ो। मतलब इतना काम करा देते हैं, इतना काम घर पे हो जाता है ना, इतना काम करा देंगे ना कि पढ़ने का मूड ही नहीं करेगा आप लोगों को, पढ़ने का मूड ही नहीं करता है मेरा। तो तब बोलेंगे कि पढ़ अब ना पढ़ी हैं, अब इनके देरी ना ही होता है, तो तुरंत ही बोली मारने लगते हैं। तो मतलब क्या है यार, फिर कहते हैं पढ़े वाले लड़की घरे पढ़े, घरे भी रह के पढ़ाई हो सकत है ना। तो वैसे जैसे सेब का पेड़ बस कश्मीर में ही क्यों होता है, वो हमारे घर पे क्यों नहीं हो जाता, तो वैसे स्टूडेंट भी होते हैं। मतलब एक पढ़ने का जो जहाँ पे जिस जगह पे इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, बोलते हैं इन्वायरमेंट ना ही मैटर करत है, जेके पढ़ेगा वो कत्तो पढ़ लिखा, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए तो करता है। क्योंकि ना मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ मैं ही पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं पढ़ाना चाहते कोई लोग, बस एडमिशन कराई दें कि जा पढ़ा, और कोई भी कभी पूछेंगे भी नहीं कि तू का पढ़त हूँ का नहीं पढ़त हूँ, कुछ भी नहीं, बस तू कितना काम करत हूँ उससे मतलब है घर वालों को, बस कितना काम कर रही हो बस। शादी का बात हो तो खुश रहेंगे, अगर पढ़ाई लिखाई का बात करो तो का होए, पढ़ लिख के चूल्हा चौका बर्तन तो करे के ही भाई। तो मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं ये चैनल स्टार्ट की हूँ, मैं अपना डेली का रूटीन दिखाऊंगी, स्टडी ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं सुबह उठ के रात भर का क्या करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। और मेरा तो कोई एक जगह भी फिक्स नहीं है कि कभी यहाँ पे पढ़ो, कभी वो रूम मिलेगा तो कभी वो रूम खाली नहीं रहेगा, तो टेबल लेके कहाँ कहाँ भागो पढ़ने, और कोई भी एक जगह फिक्स नहीं कि कहाँ पे पढ़ो। तो इसीलिए ना बोलते हैं बाहर जाने के लिए लोग क्यों लड़ते हैं, स्टूडेंट क्यों लड़ते हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए लड़ते हैं, लेकिन लेकिन घर वाले ये नहीं समझते हैं। तो मतलब ऐसे ही घर वाले मतलब बोलते पढ़े के बाद कत्तों भी पढ़ लिए, फिर गेहूँ के सीज़न में गेहूँ काटो, धान के सीज़न में धान काटो, और काम के इसी रोज़ का तो खाना बनाना बर्तन मांजना तो है। एक बार लड़कों को तो इतना मिल जाता है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है घर में, लेकिन लड़कों को थोड़ा भी छूट मिलता है कि ये खाना वाना बनाने से, और भी लेकिन लड़के भी घर पे रह के उतना नहीं पढ़ सकते जितना बाहर रह के अपना पढ़ सकते हैं, घर पे भी रह के उतना नहीं पढ़ सकते। देखिए वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, लोग बोलते मेरे घर वाले बहुत मेरे घर वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं, 0% सपोर्टिव। मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, निकला, नहीं जाने दिए, रोई गाई कुछ भी की, नहीं जाने दिए। अब बोलते हैं पढ़े के बाद यहीं पढ़ा, लेकिन कत्तो जाए के नहीं भाई, कत्तो जाए के नहीं भाई, यहीं पढ़ा, यहीं शादी हो, यहीं मतलब इसे भाई कॉलेज आप बगल में ही बनवा दो, यहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी घर के बगल ही हो जाए। बोलते दूरी बा बहुत ना जाए दे भाई, दूरी बा है बहुत। हम बोलते हैं भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी घर के बगले बनवाए चाहत रहा, काहे दूरी बा है, मतलब यही है ना कि दूरी बा ऐसे वैसे, मतलब ये सब कहने लगते हैं। इतना काम करा देंगे कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, जो पढ़ने का मन रहेगा तो पढ़ने देंगे नहीं, काम करा फिर पढ़ा, फिर पढ़ने बैठे क्यों मेहमान आ गया, आवा मेहमान आई गए, फिर पढ़ने बैठो, एक लोटा पानी दे दो, फिर पढ़ने बैठो, थोड़ा खाना दे दो, यही सब चलता है घर में। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि गांव में जिस माहौल में मैं रह रही हूँ मेरा बहुत गंदा माहौल है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, यही है गांव की रियलिटी, गांव की औरतों की रियलिटी, और मर्दों की भी यही है। जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा ठीक सोचते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो सोच ऐसा ही है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।